नमस्ते दोस्तों। अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और इंश्योरेंस सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL की तरफ से एक बहुत ही शानदार अवसर आया है। आज मैं आपको इस भर्ती से जुड़ी हर वो बारीक जानकारी देने वाला हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल, यह जॉब क्या है? दोस्तों, NICL एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग यानी भारत सरकार के अधीन आने वाली एक प्रतिष्ठित संस्था है। यानी यह पूरी तरह से एक सरकारी नौकरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ आप असिस्टेंट के क्लास 3rd कैडर के पद पर काम करेंगे। यह नौकरी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो एक स्टेबल और सम्मानजनक सरकारी नौकरी में कैरियर बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। यह प्रक्रिया 18 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है। आपके पास आवेदन करने के लिए 7 अगस्त 2026 तक का समय है। यानी 7 अगस्त के बाद पोर्टल बंद हो जाएगी, इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल ना करें। आपकी प्री यानी कि फेज़ 1 की परीक्षा 27 अगस्त 2026 को तय की गई है और फेज़ 2 यानी मुख्य परीक्षा 30 अक्टूबर 2026 को होगी। तो अपनी तैयारी को इन तारीख के हिसाब से प्लान कर लें। इस बार NICL ने कुल 500 असिस्टेंट पदों के लिए भर्ती निकाली है। ये भर्तियां पूरे भारत में स्टेट वाइज राज्य के अनुसार की जा रही है। हर भर्ती के लिए अलग अलग कोटे के हिसाब से सीट बटी हुई है ताकि हर क्षेत्र के उम्मीदवार को समान अवसर मिल सके। अब सबसे जरूरी बात करते हैं, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? इसके लिए 2 मुख्य शर्तें हैं। पहली, आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी सबसे जरूरी बात, आपको उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं। आपको उस भाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन से पहले एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। आखिरी में बात करते हैं उम्र की। आपकी आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। इस तारीख को आपकी न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। यानी आपका जन्म 2 जुलाई 1996 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप आरक्षित वर्ग जैसे कि SC, ST, OBC से आते हैं तो सरकारी नियमों के अनुसार आपको उम्र में विशेष छूट भी मिलेगी। अब बात करते हैं उस चीज की जो हमें सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है, आपका वेतन। इस पद के लिए वेतनमान 36,290 से शुरू होकर 1,08,65 तक जाता है। अगर हम मेट्रो शहरों की बात करें तो शुरुआती स्तर पर आपकी ग्रॉस सैलरी लगभग 53,000 प्रति माह होती है। इसके अलावा आपको कंपनी के नियमों के अनुसार मेडिकल लाभ, ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी, लीव, ट्रैवल अलाउंसेस और अन्य स्टाफ कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलता है। NICL में आपका सिलेक्शन 3 मुख्य चरणों से होकर गुजरेगा। पहला है प्रीलिम्स फेज़ 1, दूसरा है मेंस फेज़ 2 और ये सभी ऑनलाइन टेस्ट होंगे। जब आप इन दोनों परीक्षाओं को क्लियर कर लेंगे तब आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ध्यान रखें, भाषा का टेस्ट केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का है, यानी इसमें आपको सिर्फ पास होना है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। एग्जाम के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में आपसे 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे जिन्हें पूरा करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। वही मेंस में 200 अंकों का पेपर होगा जिसके लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, प्री और मेंस दोनों में गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की निगेटिव मार्किंग भी होगी, इसलिए तुक्के बिल्कुल ना लगाएं। परीक्षा के केंद्रों को लेकर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। NICL ने पूरे भारत में बहुत व्यापक स्तर पर सेंटर बनाए हैं, चाहे आप उत्तर भारत के राज्यों में हो या दक्षिण भारत में। आपको अपने नज़दीकी शहर में सेंटर मिल जाएंगे। बस याद रखें कि जो सेंटर आपने अपने फॉर्म भरते समय चुन लिए हैं वही फाइनल रहेगा, इसलिए इसे बहुत सोच समझकर चुनें। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, अगर आप बैंकिंग या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसका सिलेबस लगभग वैसा ही है। प्रीलिम्स में आपसे इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। मेंस में इन विषयों के साथ साथ जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज के सवाल भी होंगे। अपनी तैयारी को इन्हीं 5 स्तंभों पर केंद्रित करें और आप निश्चित रूप से सफल होंगे।
फॉर्म भरते समय मेरी एक खास सलाह, बहुत सावधानी बरतें। जैसे ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप अपने फॉर्म में कोई भी बदलाव या सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबमिट करने से पहले एक एक जानकारी को कम से कम 2 बार चेक कर लें। और हाँ, अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही दें जो पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान हमेशा चालू रहे, ताकि सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं वहीं आए। परीक्षा हॉल में जाने से पहले ये बात जान लें, वहाँ मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ और यहाँ तक कि अंगूठी, चेन या बालियाँ जैसे गहने भी ले जाने प्रतिबंधित हैं। साथ ही मेंस परीक्षा के दिन आपका बायोमेट्रिक डाटा और आइरिस स्कैन लिया जाएगा। अगर आपके फिंगरप्रिंट्स में कोई समस्या है तो परीक्षा शुरू होने से पहले ही अधिकारियों को सूचित कर दें। तो दोस्तों, ये थी NICL असिस्टेंट भर्ती से जुड़ी 14 सबसे महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है अब आपके पास पूरी स्पष्टता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने तैयारी अभी से शुरू करें। बेस्ट ऑफ लक।